इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। रेल बजट में जिन योजनाओं की बात की गई थी उन पर अमली जामा पहनाना शायद अब शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं चीनू, स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। रेलवे विभाग ने सबसे पहले लोगों की सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बल देते हुए एनजीटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब आपको रेलवे ट्रैक पर गंदगी फैलाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको 5,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट मौजूद है। तो सबसे पहले गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यह फैसला लिया, यह आपकी नजर में कैसा फैसला है? विशेषकर ये अभी दिल्ली के लिए लिया गया है, ये मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगी। काफ़ी अच्छा फैसला लिया है कि अब दिल्ली के जो रेलवे ट्रैक हैं, आप अमूमन देखते हो कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो वहाँ रेलवे ट्रैक की हालत बहुत ख़राब होती है। आप यहाँ पे पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन देख लो तो मतलब वहाँ पे इतनी गंदगी होती है और आप इसके सामने खड़े नहीं हो सकते, इतनी वहाँ से बदबू आती है। तो इतना तो आप ले देखिए, जो भी वहाँ पे यात्री अब फेंकेंगे कूड़ा तो उनके पे 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगी, 138138 नाम से एक ऑल इंडिया पैसेंजर की तरफ से एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है, जो काफ़ी मतलब एक मुहिम काफ़ी अच्छी की गई है। और इसके साथ ही जो आपके रिजर्व जो वो होते हैं टिकट, उस पर भी वो शिकायत शिकायत जो है रेलवे की या सेवाएं जो हैं वो उस पर आपको बताएंगे यात्रियों को कि ऐसे ऐसे आपको सेवाएं और शिकायतें आप दर्ज करा सकते हो। इसके साथ सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने प्लेटफॉर्म का जो वो था टिकट उसको 2 गुना कर दिया। पहले 5 रुपए था लेकिन अब 10 रुपए कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे कि आप त्योहारी सीजन देखते हैं तो उसमें जैसे होली, दीपावली ऐसे या जो छुट्टियां होती हैं गर्मी की, तो उसमें भीड़ बढ़ जाती है। उस भीड़ को कम करने के लिए वो टिकट का वो जो दाम है बढ़ाया गया है। तो ले दे के मैं तो मानूंगी, जैसे सुरेश प्रभु ने घोषणाएं की थी रेल बजट में, उसको अमली जामा धीरे धीरे पहनाया जा रहा है। और 1 अप्रैल से काफी चीजें अपने एक कहते हैं ना निरंतर चीजों पर निरंतर आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये मुहिम काफी अच्छी है। जी बिल्कुल सही। एडविन जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आपकी नजर में ये कैसा फैसला है? देखिए, फैसला तो हमेशा जब सरकारें करती हैं, कोई योजनाएं बनाती हैं, रणनीति बनाती हैं तो बिल्कुल अच्छे ही होते हैं, लेकिन अमली जामा उससे किस तरह से पहनाया जा रहा है ये जानना महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी चीज़ को कह देना कि अब बहुत सारे कानून हैं हमारे देश में, अगर मैं बाहर खड़े होकर धूम्रपान करता हूँ तो उसके लिए एवज मुझे जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन देखिए कितने जुर्माने होते हैं। और अमूमन हम देखते हैं कि लोग वहाँ खड़े होकर इस तरह की स्मोकिंग सब सार्वजनिक प्लेस में करते हैं, उन पर कितना जुर्माना होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम कोई योजना लेकर आ रहे हैं, कोई उसको बना रहे हैं, खाका खींच रहे हैं कोई चीज़ का, तो हम उसकी सफलता की गारंटी क्या दे रहे हैं? देखिए, दिल्ली में शुरू कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि दिल्ली में इन लोगों ने या पूरी सरकार ने इस तरह की मुहिम शुरू करने की सोची है या उसकी पहल की है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको किस तरह से वो अमली जामा पहनाएंगे। पहली बात तो देखिए कि प्लेटफॉर्म पर किस तरह गंदगी होती है। आप देखेंगे कि सिर्फ पुरानी दिल्ली की बात नहीं, अमूमन जितने भी प्लेटफॉर्म देखेंगे आप, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको साफ सुथरा नजर आए। अमूमन गंदगी होती है, और गंदगी फैलाने वाले कौन लोग होते हैं? वो हम तुम में से ही होते हैं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ना पड़ेगा हमें। देखिए, सिर्फ हम सरकार के जिम्मे बहुत सारी बातें नहीं डाल सकते। सरकार योजनाएं बना रही है, देखिए उसको 5,000 रुपये जुर्माना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम लगातार गंदगी फैला रहे हैं। तो ये सब चीज़ ऐसी है जो कि हम एक दूसरे के सहयोग से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पहल अच्छी है, पहल अच्छी है क्योंकि गंदगी में कोई रहना नहीं चाहता। जिस तरह से आप बता रहे थे कि मोदी जी की स्वच्छता अभियान के तहत ही ये सब चीज़ हो रही है, अच्छी चीज़ है। मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूं, ये सब होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को साफ सुथराई में रहने का हक है और हमको वहां पर रहने देना चाहिए। लेकिन देखिए, उसके लिए हमें भी अपना हक अदा करना पड़ेगा, हमें बहुत सब चीजें करनी पड़ेंगी ताकि वहां पर सफाई की व्यवस्था बनी रहे। खाली सफाई कर्मचारी रख देने से या जुर्माना देने से ये सब चीजें नहीं होने वाली। उसके लिए हमें पूरा सहयोग देना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें सफल हो पाएंगी। एनजीटी ने इन सबकी मदद के लिए एमसीडी, एनडीएमसी और तमाम ऐसी एजेंसियों को रेलवे की मदद करने के लिए कहा, ताकि रेलवे पर सफाई, साफ सुथरी व्यवस्था बनी रहे। तो दीक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए चिन्नू जी, काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया सरकार के द्वारा क्योंकि स्वच्छता वाकई में भारत को इस समय ज़रूरत है। और रेलवे ट्रैक्स पे तो हम वैसे भी देखते हैं कि कितनी गंदगी फैली रहती है। आने जाने वाले लोग किस तरह से खाने पीने की चीज़ें वहीं फेंक देते हैं। साथ ही साथ बात की जाए शौचालयों की, तो वहाँ भी काफ़ी गंदगी मौजूद होती है। मैं एडविन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कई कानून बनाए जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कितने कानूनों को फॉलो किया जाता है। और सरकार को हम पूरी तरह से चीज़ों के लिए ब्लेम या चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वाकई में हम पर
निर्भर करता है कि हम अपने देश को कितना स्वच्छ रखना चाहते हैं, कितना साफ रखना चाहते हैं। अगर मोदी जी स्वच्छता अभियान शुरू नहीं करते तब भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर अब मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू करा है तो लोगों पे एक प्रेशर बन गया है, स्वच्छता अभियान आप सुन रहे होंगे। तो काफी अच्छी बात है कि स्वच्छता अभियान की जो मुहिम है वो उसे कम नहीं होने दिया जा रहा। इस तरह की चीजों द्वारा उस मुहिम को दोबारा समाज में लाया जा रहा है, काफी अच्छी बात है। और रेलवे ट्रैक ने अच्छी शुरुआत की है इस चीज को लेकर। साथ साथ रेलवे में अगर गायत्री जी ने जैसे कि कहा कि जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो भी महंगा हो गया है, तो अगर एक नजरिए से देखा जाए कि जिस तरह से भीड़ बढ़ जाती है या फिर रेलवे जब बेकाबू हालात में हो जाता है कभी कभी, तो उस लिहाज से वो टिकट ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस टिकट में बढ़ोतरी त्योहारों के टाइम पे ज्यादा की जाती तो अच्छी बात है। अगर आप रेगुलर डेज में भी टिकट को दुगना कर दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक अटपटी बात है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि त्योहारों के दिन इसकी कीमत उतनी बढ़ाई जा सकती है जितनी वो चाहे काबू करने के लिए, तो ये चीज बेहद गलत है। इससे हमें ये भी देखना होगा ना कि सरकारी कर्मचारी भी पूरी तरह से कर्मठ नहीं है, वो इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। सरकार को ये चीज भी देखनी चाहिए थी। कीर्ति जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, स्वच्छता रखना तो बड़ी अच्छी बात है और अगर ये मुहिम चलाई गई तो बड़ी अच्छी चीज़ है। दिल्ली भारत की एक राजधानी है और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। जब कोई हमारे इस दिल्ली शहर में आएगा, और रेल एक माध्यम ऐसा है जो बहुत इस्तेमाल में लिया जाता है, तो जब यहाँ पे कोई हमारा टूरिस्ट उतरता है, बाहर से कोई आदमी आएगा, तो जब वो स्वच्छ दिल्ली को देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि हाँ, हम एक अच्छे शहर में आए हुए हैं और जो भारत का राजधानी है उसका एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो सफाई तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो चीज़ें लगाई गई है उसके ऊपर में ये दंड लगाया जाए या किसी चीज़ से करी जाए, ये तो हमारे लोगों को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए गया है। हमारी जो मानसिकता है वो जरा थोड़ी अलग किस्म की है, हिंदुस्तानियों की गंदगी फैलाना। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए ये मुहिम चलाई गई है कि जो भी ऐसा कोई अपराध करे उसको दंडित किया जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह के अभियान चलते रहें और इस तरह के लोगों के ऊपर प्रभाव चले, और इसमें हम लोगों को इसमें योगदान देना है। जो आम लोग हैं उन्हीं को योगदान देना है और सफाई रखनी है। काफी अच्छी बातों की ओर मेरे वरिष्ठ सहयोगी कीर्ति जी ने ध्यान आकर्षित कराया। अमूमन हमारे रेलवे स्टेशनों पर गंदगी देखने को मिल ही जाती है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह अभी जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया, इसका क्या सार्थक परिणाम निकलेगा? एडविन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भविष्य में हमें इसका क्या असर देखने को मिलेगा? तो ये बिल्कुल, अगर हम जुर्माने की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी चीज कर रहे हैं कि जिसके खौफ, जिसके डर से लोग कम से कम चीजों को माने और कानून का पालन करें। देखिए, आज भी यदि आप देखेंगे कि हेलमेट के ऊपर चालान होता है तो कहीं ना कहीं खौफ बनता है, तब हम डर में पहन रहे हैं उसको। हमें ये चिंता नहीं है कि हमारी सुरक्षा के लिए लिहाज से वो जरूरी है, लेकिन जब हमने उसके ऊपर चालान काटने के लिए एक रकम रख दी, एक पैसा रख दिया, तब हम डर में उसको पहन रहे हैं। देखिए, हमें अपने आप से ही चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें लगेगा कि सुरक्षा के लिए जरूरी है सीट बेल्ट बांधना, ये सब चीज़ें ऐसी जो छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस तरह कोई एक्सीडेंट होता है उस समय देखिए आप कितनी जरूरी चीज़ें हो जाती हैं। ये तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा पहल हम लोगों को करनी पड़ेगी। किस तरह से हम इन सब नीतियों का, इन सब योजनाओं के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और सरकार की जो रणनीति उसके ऊपर उसको सहयोग देते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून आप चाहे कितने बना लीजिए, पहले भी मैंने कहा ये बात को, लेकिन उस पर अमली जामा पहनाने की जहां बात आती है उसमें कहीं ना कहीं जनता को सहयोग करना पड़ेगा, पूरा प्रशासन उसको सही तरीके से लागू करे, यानी कि एक दूसरे कड़ी जुड़ी हुई है। एक भी चीज मिस होती है तो स्थिति मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, और जो हम अब तक देखते आए हैं वही उसी में रहना है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर मेरे ख्याल से नहीं होगा। गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस फैसले का भविष्य में कोई सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए चीनू जी, अगर सख्ती नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा, तो नॉर्मल जैसे कि अगर आप खुद से वो चीजें फॉलो करते हो, अपने आप से खुद करते हो, तो शायद सरकार को इतनी सख्ती नहीं करनी पड़ती। और जो जुर्माना उन्हें 5,000 रुपए लगाया है, कहीं ना कहीं एक आपको अनुशासन सिखाने के लिए, आप स्वच्छ रखोगे तो आप बीमारी से बचोगे, ऊपर से कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि राजधानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा, और लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा। आप स्टेशन पे जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप एक स्वच्छ स्थान पर खड़े हो। तो ले देखिए, काफी सार्थक परिणाम इसके सामने आएंगे, और अगर लोग अपने पर एक आत्मनियंत्रण करेंगे धीरे धीरे, तो ये गंदगी जो है रेलवे स्टेशन पे आपको दिखाई दे रही है, धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। 46 स्थानों पर कूड़ेदान की व्यवस्था करने की भी बात की गई है। क्या इससे आने वाले समय में वाकई गंदगी रुकेगी? दीक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी चिनू जी, मैं अभी सभी को सुन रही थी। मैं सबसे पहले कीर्ति मेहता जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हम मतलब भारतीयों को गंदगी में रहने का, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी देशों का हाल ही है। बस चीजें ये होती है कि लागू किस तरह से होती है, कंट्रोल करना, और फिर हम उस पर कितना उसको अमली जामा पहनाते हैं, ये भी कह सकते हैं। एडविन जी ने एकदम सही कहा था कि सिगरेट पीने पर भी पाबंदी है। हेलमेट पर जब जुर्माना लगाया गया तब लोगों ने उसे पहनना शुरू करा। तो बात गलतियां दोनों तरफ से, और ये नहीं कह सकते पूरी की पूरी जनसंख्या ऐसी है, पूरे
पूरे सभी लोग ऐसे हैं। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग जब उन पे पैसे का प्रेशर बनता है कि आप अपनी जेब से पैसे कटेंगे, तब वो इन चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन ये सुरक्षा का और स्वच्छता भी सुरक्षा में आती है, क्योंकि बीमारियां आजकल हम देख रहे हैं कितनी फैल रही हैं, और ये इसी गंदगी से मच्छर निकलते हैं, जिनकी वजह से हम कितनी बीमारियां फैल रही हैं हम देख रहे हैं। आज भी इसी को लेकर संसद में बयानबाजी भी हुई कि वाकई में इस गंदगी को रोकना चाहिए, और रेलवे की तरफ से एक अच्छा फैसला है, और भविष्य में भी इसका रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर अच्छी शुरुआत को अच्छी तरह फॉलो किया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आता है। कीर्ति जी, मेरा यही सवाल आपसे है, जिस तरह 46 स्थानों पर कूड़ेदान की व्यवस्था की गई, क्या इससे वाकई गंदगी रुकेगी? बिल्कुल रुकेगी, क्योंकि आपके पास डालने के लिए कोई जगह तो है। पहले वही कूड़ा फैलाया जाता था, अब जितनी जगहों में अगर वो रखा जाएगा कूड़ेदान ऐसी जगह, तो वहां पे कूड़ा उसी जगह डाला जाएगा, जिससे कम से कम कूड़ा फैले नहीं। क्योंकि कूड़ा फैलने के कई और भी वजह हैं, यानी कि खाली मनुष्य उसको फैलाता है, जानवर वगैरह जो है वो भी उस कूड़े को फैला देते हैं। तो अच्छी तरह से ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां पे पूरी तरह से कूड़ा डाला जाए और उसका संरक्षण होगा। उससे क्या होगा, बीमारियां भी नहीं फैलेगी। जैसे आपको अभी हमारे सहयोगी ने बताया, तो ये सब चीजें स्वच्छता की निशानी। और एक बड़ी अच्छी कहावत है कि देखिए, आप घर में भी रहते हो तो स्वच्छ रहते हैं, जहां सफाई होती है वहां भगवान का भी वास होता है। तो ये सब बातें बड़ी अच्छी बातें हैं, स्वच्छ रहना बड़ी अच्छी चीज है, और अपने शहर को स्वच्छ रखना और उससे भी अच्छी बात है। मेरी सहयोगी गायत्री जी इस बारे में कुछ कहना चाहती है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो क्या राय रखती है इस बारे में। आपने जो भी बताया कि 46 स्थानों पे कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है, मैं पहले भी मैंने बोला, अब भी ये बोलूंगी, आत्मनियंत्रण। जैसे कि अभी भी कई जगह पे आप देखते हो यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, लेकिन वहां पे भी लोग फेंकते हैं ना। तो कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो जहाँ पे डस्टबिन होगा वहां ना फेंक के ऐसे ही एक आराम पसंद वहां उठा के फेंक दिया, ट्रेन में खा रहे तो रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, या जा रहे रोड पे तो फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं आपको आत्मनियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो सख्ती है, जो जुर्माना है, तो इसकी मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता होगी। वाकई जनता को इस बात की सुध लेनी होगी। तो दीक्षा जी, आप क्या राय रखती है इस बारे में? देखिए चीनू जी, गायत्री जी ने एक अच्छी बात कही आत्मनियंत्रण की, लेकिन मैं कहूंगी कि जिस तरह से एक ये भी लागू होता है कि आप उसको जनता की मानसिकता में क्या डालते हैं। आप देखिए मेट्रो को लेकर सबके दिमाग में मेट्रो एक स्वच्छ नहीं कर सकते यहाँ गंदगी, तो कोई वहां कूड़ा नहीं डालता। एक मानसिकता भी बनानी जरूरी है। आत्मनियंत्रण तो खुद ब खुद कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें डस्टबिन की जरूरत होती है, लेकिन आसपास डस्टबिन मौजूद नहीं होते, और कई सरकारी जगह ऐसी हैं जहां इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है कि डस्टबिन रखवाए जा रहे हैं, ताकि लोग जो डालना चाहते हैं वाकई में डस्टबिन में, और जो स्वच्छता पसंद करते हैं, कम से कम। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, साफ सब रहना चाहते हैं, लेकिन घर की गंदगी में हाथ गंदे कौन करे, महत्वपूर्ण बात ये है। देखिए, हम सब उस समाज में जी रहे हैं कि हमको लोगों को सुबह उठते सब कुछ गुड चाहिए, साफ सड़कें चाहिए, एकदम कोई कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए, सब कुछ ओके। लेकिन क्या हम लोग उसके लिए खुद जवाबदेह हैं? हम लोगों ने पिछली रात कोई पैकेट कहाँ फेंका हो हमें याद है? देखिए, सब चीज़ों की बात करते हैं, तो हम जब अपनी बात करते हैं, हम कितने साफ सुथराई जगह पर रहना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा देश साफ है, गंदा कौन करता है? ये हम ही लोग गंदे करते हैं। डस्टबिन में मानता हूँ कई बार डस्टबिन नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसको हाथ में लेकर कहीं जहाँ डस्टबिन नजर आए वहां तो फेंक सकते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता वैसी है। सही कहा दीक्षा ने। मेट्रो में देखिए आप, मेट्रो में हम मानते हैं कि बहुत वहाँ पर सुरक्षा है, वहाँ पर लोग अमूमन गंदगी नहीं करते, लेकिन बिल्कुल मेरा भी अनुभव रहा है दीक्षा ऐसा कि मैंने भी कई बार देखा है पैकेट पड़े हुए हैं, और ये कौन करता होगा? ये कोई बाहर से लोग तो आते नहीं, ये हम ही जैसे लोग हैं। और यदि हम जैसे लोग इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है समझने सोचने की कि जब विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं वो क्या सोचते होंगे। हम 17 साल आज़ाद होने को आ गए, लेकिन हमारी सोच अभी भी उतनी नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए। तो पहले हमें सबको बिल्कुल आत्ममंथन करना होगा कि कैसे हम लोग सफाई में रह सकते हैं, किस तरह से हम लोग गंदगी फैलाने से बच सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो एक आसपास कूड़ेदानों में कूड़ा फेंक सकते हैं। तो इससे ये होगा कि कम से कम हमारे परिवार, घर, आसपास, मोहल्ले ये तो साफ सुथरे होंगे। जो मोहल्ले साफ सुथरे होंगे तो पूरे शहर अपने आप साफ होना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई मेरे सहयोगी एडविन जी ने कि शुरुआत हमें घर से ही करनी होगी, तभी बदलाव चीजों में देखने को मिलेगा। गायत्री जी, आप कुछ कहना चाहती थी इस बारे में? अभी जैसे दीक्षा जी ने बताया कि मेट्रो में लोग खाते पीते नहीं है, वहाँ पे लोग रिस्ट्रिक्टिव है, अनुशासित है। तो मैं इस बात भी कहना चाहूंगी, मेट्रो में ये अनाउंसमेंट होती है कि आप वहाँ पे खा नहीं सकते, उसके फ्लोर पे बैठ नहीं सकते, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग खाते हैं और बैठते हैं। तो उस चीज को आत्मनियंत्रण करने की कोशिश होगी। उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी ना कि आपको नहीं खाना, तो क्यों लोग खाते हैं? तो कहीं ना कहीं उस पर अपने सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है वहाँ पे। चीनू जी, बहरहाल रेलवे की व्यवस्थाओं को सुधारने की मुहिम सरकार की कितना रंग लाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज की बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।